हरिद्वार लोकसभा उत्तराखंड प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा है जहां पर उत्तराखंड का कम और उत्तर प्रदेश का प्रतिबिंब ज्यादा नजर आता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद जब 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो इस सीट से समाजवादी पार्टी से खड़े प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ने इसी मुद्दे पर कि हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में मिलाया जाएगा, ये सीट जीती थी। उत्तराखंड की राजनीति और हरिद्वार की राजनीति दोनों में काफ़ी फर्क भी नज़र आता है, पर एक खास बात है वो ये कि उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि इस सीट ने बाहरी प्रत्याशियों को भी चुनाव जिताया है और हरीश रावत इसका बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड के गठन से पहले भी यह सीट चर्चाओं में रही क्योंकि यहीं से मायावती ने अपना वो नारा दिया जो 1991 के दौर में एक अलग तरह की राजनीति को जन्म देने के लिए जाना जाता है। इस सीट से रामविलास पासवान ने भी चुनाव लड़ा पर जीत नहीं पाए। मायावती ने 2 बार इस सीट पर किस्मत आजमाने की सोची, लेकिन दोनों ही बार उन्हें निराशा हाथ लगी और फिर उन्होंने कभी इस सीट की ओर मुड़कर नहीं देखा। भाजपा की बात करें तो भाजपा प्रदेश में बेशक 5 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन हरिद्वार का चुनावी समर उसके लिए उतना आसान नहीं माना जा रहा। इस संसदीय सीट के चुनावी समीकरण उतने सरल नहीं हैं जितने भाजपा मानकर चल रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि जातीय समीकरणों के लिहाज से इस सीट पर भाजपा का चुनाव प्रबंधन कठिन चुनौतियों से होकर गुजरेगा। इन्हीं चुनौतियों के कारण पार्टी को इस सीट पर जिताऊ प्रत्याशी की तलाश के लिए तगड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस सीट पर पार्टी के चुनाव व बूथ प्रबंधन की भी परीक्षा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी 23 विधानसभा सीटों में 8 अकेले हरिद्वार जिले से है। इनमें भगवानपुर, झबरेड़ा, ज्वालापुर, हरिद्वार ग्रामीण व पीरान कलियर सीट कांग्रेस के पास है। मंगलोर और लक्सर में बसपा और खानपुर से निर्दलीय विधायक जीते थे। वर्तमान में खानपुर से विधायक उमेश कुमार भी इस लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। हरिद्वार जिले में भाजपा 11 में से सिर्फ 3 सीटों पर है, जबकि 2017 के चुनाव में भाजपा ने 11 में से 8 सीटें जीती थी। यानी 2019 के चुनाव में भाजपा हरिद्वार जिले में राजनीतिक तौर पर अधिक मजबूत थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिले में राजनीतिक रूप से वो इतनी सशक्त नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 11 में से 8 सीट गंवाने के बाद प्रदेश संगठन हरिद्वार जिले में चुनाव प्रबंधन में जुट गया था। पार्टी ने हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर बूथ प्रबंधन को लेकर विशेष अभियान चलाया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन हारी सीटों में जाकर लाभार्थी सम्मेलन के जरिए पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। अब लोकसभा चुनाव में ही पार्टी के चुनाव प्रबंधन और बूथ प्रबंधन की असली परीक्षा होगी। साल 2014 और साल 2019 के तीसरे और चौथे लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। इस सीट ने इन दोनों ही चुनाव में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को अपना सांसद चुना। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर इस सीट पर सूबे के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला है। साल 2014 में इस सीट पर कांग्रेस ने हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को टिकट दिया, लेकिन मोदी लहर में उनकी दाल नहीं गली और पति हरीश रावत के सूबे के मुख्यमंत्री रहते हुए भी रेणुका रावत इस सीट से चुनाव नहीं जीत सकी। वहीं 2019 के चौथे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर बुरी तरह से हार गई। कांग्रेस ने निशंक के खिलाफ उस वक्त इस सीट से अम्बरीश कुमार को उतारा था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो साल 2009 में हरिद्वार सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे हरीश रावत ने जीत दर्ज की और केंद्र की यूपीए सरकार में वो पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री बने। चुनावी राजनीति में उनके उत्तराधिकारी के रूप में पुत्री अनुपमा के बाद अब पुत्र वीरेंद्र रावत भी आगे आए हैं। रोचक यह भी है कि उनके पुत्र और पुत्री दोनों ने कर्मभूमि के रूप में हरिद्वार को पसंद बनाया है। अब इस बार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत मैदान में हैं। हालांकि वीरेंद्र रावत का राजनीतिक जीवन का यह पहला चुनाव है, पर पिछले कुछ समय से वह क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। वीरेंद्र रावत भले ही चुनाव में पार्टी का चेहरा हों, लेकिन उनके चुनावी रथ की कमान सीधे तौर पर हरीश रावत के हाथों में होगी। राजनीति के धुरंधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार की राजनीति से स्वयं को इस प्रकार जोड़ा
कि अब उनकी विरासत को भी यही क्षेत्र खूब रास आ रहा है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से पहली बार खम ठोकने और जीत दर्ज करने के बाद हरीश रावत तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार में पहले राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 2014 में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा भी हरिद्वार का सांसद रहते हुए ही पूरी हुई थी। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से उनकी पत्नी रेणुका रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया। यह अलग बात है कि पति के मुख्यमंत्री रहते हुए रेणुका रावत यह चुनाव जीत नहीं सकी थी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा के बावजूद हरीश रावत को नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से ताल ठोकनी पड़ी। इस चुनाव में भी प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछले 2 वर्षों से हरीश रावत हरिद्वार क्षेत्र में सक्रिय रहे। यद्यपि टिकट की दावेदारी में सबसे मजबूत उन्हें ही माना जाता रहा था, लेकिन पहले उत्तराखंड दौरे पर आई प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और फिर दिल्ली में प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हरीश रावत ने अपने पुत्र वीरेंद्र रावत के लिए टिकट मांगकर सभी को चौंका दिया। अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हरिद्वार को ही उपयुक्त स्थान पाया है। उनकी पुत्री अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक है। यद्यपि पार्टी हाईकमान हरीश रावत को ही हरिद्वार सीट से मजबूत प्रत्याशी के रूप में सबसे उपयुक्त मानता रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर्वे में भी उनकी दावेदारी का समर्थन किया गया। इसके बावजूद हरीश रावत अपने पुत्र की पैरवी करने में सफल बताए जा रहे हैं। यह हरीश रावत का ही सियासी रुतबा ही रहा कि हाईकमान भी चाहकर उन्हें इस सीट से चुनाव मैदान में नहीं उतार सकी। यही नहीं, उनके भरोसे को मानकर उनके पुत्र वीरेंद्र रावत को टिकट भी थमा दिया। वहीं निर्दलीय तौर पर यहां से उमेश कुमार मैदान में खड़े हैं। उमेश कुमार ने निर्दलीय खानपुर से विधायक का चुनाव जीतकर साबित तो किया है कि उनका चुनाव प्रबंधन काफी ठीक ठाक है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फर्क भी काफी होता है। ज्यादातर देखा गया है कि विधानसभा चुनाव में एक बार को जनता उम्मीदवार को देखकर वोट कर सकती है, पर लोकसभा चुनाव में ऐसा कम ही होता है। लोग राष्ट्रीय दलों पर ही अपना ज्यादा भरोसा करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, पर उसका आधार केवल और केवल धन बल ही होगा। वैसे भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा खर्चे वाला चुनाव हरिद्वार लोकसभा का ही होने वाला है। भाजपा, हरीश रावत और उमेश कुमार तीनों खुलकर खर्च करने को तैयार है। तीनों के लिए यह सीट खुद को साबित करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें हरिद्वार जिले की भेल, रानीपुर, भगवानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, झबरेड़ा, ज्वालापुर, खानपुर, लक्सर, मंगलौर, पिरानकलियर, रुड़की ये हैं। देहरादून जिले की धर्मपुर, डोईवाला, ऋषिकेश ये 3 सीटें भी हरिद्वार लोकसभा में आती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट पर कुल 18,40,738 मतदाता थे, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट देकर जिताया था। उधर कांग्रेस उम्मीदवार अम्बरीश कुमार को 4,06,945 वोट हासिल हो सके थे और वो 2,58,729 वोटों से हार गए थे। अब देखना यह होगा कि यह सीट किसको अपना सांसद चुनती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और एक वर्तमान विधायक सीट को हॉट सीट बना रहे हैं। इस हॉट सीट का परिणाम कितना हॉट रहता है यह देखना होगा। इंतजार करिए 4 जून का। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।